तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, नॉन आर्ग्यूमेंट, किसी प्रकार के हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, सीधे आते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, अब इसे हम लोग सिर्फ सॉल्ट भी कह सकते हैं, और इसका फार्मूला होता है सिंपल NaCl और कुछ नहीं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसका स्रोत, तो हम लोग पता है कि सी से, समुद्र, यानी कि सी से इसको जो है हम लोग समुद्र में जो है अधिक मात्रा में इसका हम लोग जो है, आपको पता है कि समुद्री जल जो होता है वो क्या होता है, उसमें सॉल्ट पाया जाता है, उसमें बहुत कई प्रकार के सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, अगर अब समुद्र से सॉल्ट प्राप्त कैसे करेंगे, हाउ टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी, कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने क्या किया, समुद्र के जल को यानी कि सी वाटर को आपने कहीं एक जगह पे कंजर्व कर लिया, सुरक्षित कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इकट्ठा कर लिया आपने। अब यहाँ पे जैसे ही आप समुद्र के जल को मान लीजिए आपने इकट्ठा कर लिया, अब होता क्या है कि सनलाइट से जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होके उड़ जाता है। ठीक है, वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होके उड़ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, इवेपोरेट होके उड़ जाता है, और यहाँ पर हमको सिर्फ क्या प्राप्त होगा, जो सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट प्योर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो सॉल्ट की मात्रा जो है वो बच जाएगी, जो सॉल्ट है वो बच जाएगा, और पूरा का पूरा वाटर सनलाइट से इवेपोरेट होके क्या हो जाता है, उड़ जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार हम लोग सी से तो प्राप्त कर ही सकते हैं। एक और मेथड है जहां से हम लोग सॉल्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है कि यदि आप जो है NaOH यानी कास्टिक सोडा का रिएक्शन अगर आप HCl से करा दें, किससे करा दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे, तो हमको प्राप्त होगा सॉल्ट एंड वाटर। ये फेमस रिएक्शन है, और बार बार हम लोग लिखते आए हैं और लिखते रहेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, कि एसिड और बेस का रिएक्शन। ये बेस है और ये एसिड है। ठीक है, तो इससे भी हम लोग सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, सिंपली H2O आप निकाल सकते हैं, H2O, और हमारे पास प्राप्त होगा NaCl, और H2O क्या हो जाएगा, जल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। इस प्रकार आप इससे भी NaCl का प्रयोग, NaCl क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब कॉमन सॉल्ट का उपयोग हम लोग काहे में करते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग खाद्य पदार्थों में भी कॉमन सॉल्ट का उपयोग करते हैं। तो बहुत सिंपल चीज पढ़ने जा रहे हैं, NaOH। अब हम लेंगे NaOH का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो NaOH का फॉर्मेशन भी बिल्कुल हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, NaCl का रिएक्शन हम लोग कराएंगे H2O के साथ, और हमें प्राप्त होगा NaOH प्राप्त होगा, से Cl2 प्राप्त होगा, और यहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, आप देख सकते हैं Cl2 है तो जाहिर सा इसको भी 2 होना पड़ेगा, वो H2 है और यहाँ पे H है, यानी कि इसको भी 2 होना पड़ेगा, और हमारे पास आप देख सकते हैं, तो जब ये 2Na हो गया तो इसको भी 2 होना पड़ेगा। ठीक है, आप बैलेंस करा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूरा रिएक्शन बैलेंस है। ठीक बना है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे बड़ा यूज हम लोग अगर बात करें, इससे ये भी प्राप्त होता है, Cl2 गैस भी, हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होता है। अगर हम लोग बात करें कि इसका उपयोग में अगर सबसे पहले बात करें, तो ये डिटर्जेंट एवं सोप बनाने के काम में आता है। डिटर्जेंट एंड सोप बनाने में भी काम आता है, सोप बनाने में भी काम आता है। इसका अगर दूसरा बड़ा काम बताएं, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाने में काम आता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी इससे हम लोग बना सकते हैं, H2 गैस का फॉर्मेशन भी हम लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर और भी बात करें, तो इससे Cl2 गैस भी प्राप्त किया जा सकता है, Cl2 गैस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी प्राप्त किया जा सकता है। तो NaOH का बहुत बड़े स्तर पे उपयोग किया जाता है। सबसे बड़े स्तर पे तो हम लोग डिटर्जेंट और सोप बनाते हैं, और आप देख सकते हैं इसका निर्माण विधि बहुत ही सरल है, सिंपल सी बात है। NaCl प्लस H2O से आपको रिएक्शन करा देना है, सिंपल आपको प्राप्त हो जाता है, NaOH प्राप्त हो जाता है, और Cl2 H2, ये हो जाता है हमारा पूरा रिएक्शन। इसको मिटाएंगे और आगे समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर
क्या होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे नाम, यानी सूत्र क्या होता है, फार्मूला। तो CaOCl2। इसका अगर हम लोग केमिकल फार्मूला यानी केमिकल नेम का अगर बात करें, केमिकल फार्मूला तो ये हो गया। केमिकल नेम की बात करें तो ये होता है कैल्शियम। ठीक है, क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सबसे पहले अगर बात करें, इतना बात करने के बाद ये जान लीजिए अपने आप में ये सब क्वेश्चन है, बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, बहुत पूछा जाता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, डबल स्टार हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर। इसका निर्माण होता है स्लैग्ड लाइम, इससे रिएक्शन इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, क्लोरीन गैस से। किससे, क्लोरीन गैस से, तब जाके इसका फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते, तो क्या देगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्लैग लैम्प इसको लिया और हमने क्लोरीन गैस इसमें प्रोवाइड किया और क्या बना, आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना और साथ ही साथ प्लस H2O गैस बना। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, क्या रिएक्शन बैलेंस है, ऑब्वियसली रिएक्शन जो है यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है और ये फार्मूला हो गया कैल्शियम, ये स्लैग्ड लाइम का है, स्लैग्ड लाइम का है और ये फार्मूला है क्लोरीन का, और ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं। आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर ऑक्सीक्लोराइड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इतना करने के बाद हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज इसका ऐसे होता है प्यारे बच्चों कि ये जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये क्लोरीन की इसमें से स्मेल आती है, क्लोरीन की स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है, Cl यानी क्लोरीन गैस की इसमें स्मेल आती है। बच्चों अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराएं H2SO4 के साथ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ कराएं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको प्राप्त होगा कैल्शियम सल्फेट। क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के साथ साथ हमको प्राप्त होगा Cl2 गैस और साथ ही साथ हमको प्राप्त होगा H2O गैस, H2O यानी वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा Cl। अब हम लोग बैलेंस देखेंगे, रिएक्शन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे भी चलिए Cl2 यानी 2 है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन इधर 4, 5, 5, चलिए ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन 5, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन गैस बनता है और साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो ये था किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ये प्रॉपर्टीज थी। इसका एक मेन प्रॉपर्टीज और है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और है कि अगर हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जो है ओपन रख दें, यानी कि ऐसे रख दें हवा में, तो ये क्या करता है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 गैस का फॉर्मेशन करता है। और जब इसको हम लोग ओपन रखते हैं तो इसके साथ रिएक्शन करके Cl2 गैस का जब फॉर्मेशन करता है तो बहुत ही तगड़ा स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा बदबू करने लगता है, ये स्मेल आता है। और किसका स्मेल होता है, ये क्लोरीन गैस का स्मेल होता है। क्लोरीन गैस का स्मेल क्यों आएगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ से CO2 के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन गैस बना रहा, तो जो गैस बना रहा उसी का तो स्मेल आएगा। तो ये हो गया आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं यूज ऑफ CaCl2, यूज ऑफ CaOCl2, इसका यूज का हम लोग बात कर लें। यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर यूज अगर हम लोग देखें बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूज के बारे में। तो ये जान लीजिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ब्लीचिंग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ये कलरलेस यानी कि उसमें कलर को क्या करता है, उड़ा देने के काम में आता है।
कलर को गायब कर देता है। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग के काम में आता है, खुद ब्लीचिंग के काम में आता है। ब्लीचिंग क्लॉथ मतलब कि इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग ब्लीचिंग एज अ ब्लीचिंग किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग का मतलब ये हुआ कि ये कलर को कलरलेस बना देता है। अगर कलर वाली कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कलर, ठीक है, कलरफुल है, तो अगर हम इसको यूज कर लें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो ये हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में, अगर हम लोग बात करें तो ये क्लोरोफॉर्म गैस, क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला होता है CHCl3, इसके फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म के भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका यूज हम लोगों ने जान लिया कि इसका यूज किसमें करते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये सब बातें हम लोगों ने आज जान लिया है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, जस्ट लाइक जिप्सम। जिप्सम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले